बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक जिसका नाम है नल वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आप लोग को टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को ईजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ। नल वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स। इस वीडियो में हम जो है ना नल वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि इसको फिज़िक्स में क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब इसके इम्पोर्टेंस क्या है फिज़िक्स में। अच्छा, नल वेक्टर्स। तो नल वेक्टर्स हमारे पास क्या है? द वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैव सम आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज कॉल्ड अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अच्छा, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़ीरो होता है और इसका डायरेक्शन हमारे पास आर्बिट्ररी होता है तो उसको कहा जाता है नल वेक्टर, और इसको हम जो है ना ज़ीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इनका डायरेक्शन हमारे पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। इसका मतलब डायरेक्शन हमारे पास नॉर्थ हो सकता है, ईस्ट वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हमारे पास नहीं होता। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय ज़ीरो एंड एन एरो ओवर इट। अच्छा, इसको हम जो है ना ज़ीरो से डिनोट करते हैं और इस तरह इसके ऊपर इस तरह एरो हुआ होता है। ठीक है, इसको जो है ना हम नल वेक्टर्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? नल वेक्टर्स आर ऑब्टेन बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, नल वेक्टर्स को जो है ना हम बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। बाय एडिशन हम कैसे क्रिएट करते हैं? एडिंग अ वेक्टर टू इट्स अपोजिट वेक्टर लाइक। अच्छा, अगर हम एक वेक्टर को इसके अपोजिट वेक्टर्स के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में ज़ीरो वेक्टर आएगा। बाय सब्ट्रैक्शन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग अ वेक्टर फ्रॉम इटसेल्फ। अगर हम एक वेक्टर को इसके खुद से जो है ना सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट में हमारे पास नल वेक्टर आएगा, लाइक a माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें दो पैरेलल वेक्टर्स की, या हम जो है ना द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर टू इटसेल्फ। अगर हम एक वेक्टर को इसके खुद से जो है ना इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास रिजल्ट में ज़ीरो वेक्टर आएगा, लाइक ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए क्रॉस ए जो है ना वो ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर्स है वो हमारे पास पैरेलल है, तो इट्स मीन कि हमारे पास थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, और साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे जब हमारे पास साइन 0 होगा तो ये सारा टर्म जो है ना हमारे पास 0 हो जाता है। तो इट्स मीन कि हम अगर ए वेक्टर से जो है ना इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास 0 वेक्टर आएगा। ओके, वाई वी यूज़ नल वेक्टर्स। अच्छा, फिज़िक्स में हम जो है ना नल वेक्टर क्यों यूज़ करते हैं या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो नल वेक्टर्स आर यूज्ड इन फिज़िक्स टू अंडरस्टैंड बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा, नल वेक्टर्स को हम फिज़िक्स में बैलेंस और इक्विलिब्रियम को जो है ना अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू पीपल are pushing a heavy box in opposite direction with equal forces, like say 10 Newton to the right and 10 Newton to the left. अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो लोग हैं और वो एक हैवी बॉक्स को जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक हैवी बॉक्स है और एक बंदा है वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा बंदा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और दोनों फोर्सेस जो है ना हमारे पास इक्वल है 10 न्यूटन, मतलब दोनों हमारे पास 10 न्यूटन फोर्सेस हैं। तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा कि इफ़ 1 प्लस इफ़ 2 को हम जब ऐड करते हैं 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन तो रिज़ल्ट में हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, दिस नल वेक्टर इंडिकेट नो मूवमेंट ऑफ द बॉक्स, मीन दैट द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड द बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो ये नल वेक्टर हमारे पास क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो है ना जो फोर्सेस है वो हमारे पास बैलेंस्ड है और बॉक्स हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इस तरह इक्विलिब्रियम और बैलेंस समझने के लिए हम फिज़िक्स में नल वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा
ओके, सेकंड क्या है, द नल वेक्टर इज़ यूज टू प्रोवाइड मोर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ फिजिक्स। ओके, सेकंड जो है ना, नल वेक्टर्स हम फिज़िक्स में क्यों यूज़ करते हैं कि फिज़िक्स के सिचुएशन को अच्छी तरह समझने के लिए हम जो है ना नल वेक्टर्स को फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि F1 + F2 इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो यहाँ पे ये नल वेक्टर क्या शो कर रहा है, द नल वेक्टर रिप्रेजेंट द टू इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर रिजल्टिंग इन नो ओवरऑल फोर्स। तो यहाँ पे ये नल वेक्टर क्या शो कर रहा है कि हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास नल वेक्टर आ रहा है। लेकिन अगर हम इस नल वेक्टर के बजाय सिंपल ज़ीरो पुट कर दे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे F1 + F2 इज इक्वल टू सिंपल ज़ीरो। तो ये यहाँ पे ये सिंपल ज़ीरो क्या शो कर रहा है, ये एब्सेंस ऑफ फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो हियर द ज़ीरो इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फोर्स विदाउट क्लैरिफाइंग दैट दीज फोर्सेस आर वेक्टर एंड कैंसलिंग ईच अदर। ठीक है, तो अगर हम नल वेक्टर के बजाय सिंपल ज़ीरो पुट कर दे तो वो जो है ना फिज़िक्स के सिचुएशन को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि सिंपल ज़ीरो जो है ना हमारे पास एब्सेंस ऑफ फोर्स को शो कर रहा है विदाउट क्लैरिफाइंग डेट कि हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ना फिज़िक्स के सिचुएशन को अच्छी तरह समझने के लिए भी हम नल वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिंपल ज़ीरो। ओके, सो अब आते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स हमारे पास क्या है, द डायमेंशनलेस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर हमारे पास एक डायमेंशनलेस वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है और ये हमारे पास जो है ना वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ मतलब क्या है कि डायमेंशनलेस वेक्टर, तो ये हमारे पास डायमेंशनलेस वेक्टर है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, यूनिटलेस वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद अ केप और हेड ओवर इट। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम एक लेटर से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर इस तरह स्मॉल केप या हेड जो है ना इसके ऊपर होता है। ठीक है, लाइक द यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर ए इज ए। अच्छा, तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, अच्छा, यूनिट वेक्टर हम किस तरह जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो अगर हम ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास जो है ना यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सिंबल हमारे पास वेक्टर शो कर रहा है और ये जब हम इस ए वेक्टर को एब्सोल्यूट में इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है और ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास ए डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब हम जो है ना वाई यूज़ यूनिट वेक्टर, अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स है वो क्यों फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स आर यूज इन फिजिक्स टू शो द डायरेक्शन विदाउट इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स हमारे फिजिक्स में हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है ना डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब वो यूनिट वेक्टर जो है ना हमारे पास वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है विदाउट इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना वो इफेक्ट नहीं करता। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये इसका इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर की वजह से इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई जो है ना इफेक्ट नहीं, ये इफेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस पर। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें कि a इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू ए, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वही सेम जो है ना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है ना वेक्टर का इफेक्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ उनकी जो है ना डायरेक्शन के बारे में बताता है।
इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई जो है ना हमारे पास यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो ये आई यूनिट वेक्टर हमारे पास एक्स एक्सिस का डायरेक्शन शो कर रहा है, जे यूनिट वेक्टर हमारे पास वाई एक्सिस का डायरेक्शन शो कर रहा है और के यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस का डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आई जे के, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है। अच्छा, in physics area is sometimes taken as a vector quantity and the unit vector used for area is n, which is called normal and it is perpendicular to the surface area। अच्छा, फिज़िक्स में जो है ना हम सम टाइम जो है ना सरफेस एरिया को वेक्टर कंसिडर करते हैं और इसी सरफेस एरिया का डायरेक्शन शो करने के लिए हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ये एन जो है ना ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और ये हमेशा जो है ना सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस तरह परपेंडिकुलर, ये सरफेस है और ये यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास सरफेस का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हाउ यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई डायरेक्शन, कि यूनिट वेक्टर हमारे पास के से जो है ना डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे देखिए कि दिस इज़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i + 3j। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है और वाई एक्सिस की तरफ इसका मैग्नीट्यूड 3 है। ठीक है, तो अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर ले तो कैसा होगा कि ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है और वाई एक्सिस की तरफ इसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो इसको हम अगर इस तरह ड्रा कर दें तो इसको हम इस तरह ए वेक्टर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। अच्छा, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये हो कि ए इज़ इक्वल टू 1i + 2j + 3k, तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस 1 है, अलोंग वाई एक्सिस 2 है और अलोंग जेड एक्सिस 3 है। तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करें तो इस तरह ड्रा करेंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है एंड दिस इज़ जी एक्सिस। ओके, तो एलोंग एक्स एक्सिस 1 है। ठीक है, और एलोंग वाई एक्सिस जो है ना वो 2 है। तो इसको हम अगर इस तरह डॉटेड लाइन पे ड्रा कर ले तो ये यहाँ पे आएगा और एलोंग जेड एक्सिस हमारे पास 3 है तो ये यहाँ तक 3 है। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह डॉटेड लाइन से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास जो वेक्टर है ए वेक्टर वो हमारे पास इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जेड एक्सिस होता है वो हमारे पास आउटवर्ड ऑफ द पेज होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है ये हमारे पास ऐसा है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ ए वेक्टर। अच्छा, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा और अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।